इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने नो पार्किंग के खिलाफ अब विशेष अभियान चला रखा है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त आर के सिंह और डीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देश में चारों जोन में पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई है। टीमों ने प्रमुख बाजार, व्यस्त मार्ग, अवैध पार्किंग हटाकर चालानी कार्रवाई लगातार शुरू कर दी है। पहली बार समझाइश से काम चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी जारी है। वहीं लगातार निगरानी भी की जा रही है। जैसे कि आपकी जानकारी में है, कमिश्नर सर द्वारा इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर के लगातार नए प्रयोग किए जाते हैं और लगातार ट्रैफिक में अधिक से अधिक कैसे सुधार हो, कैसे लोगों को राहत मिले, इस संबंध में प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी संबंध में एक ड्रोन से सर्विलेंस का भी सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें सरप्राइजिंगली लाइव तरीके से ड्रोन मॉनिटर करेगा और जो व्यक्ति रॉन्ग पार्किंग या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, चौराहों में गलत तरीके से अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसे सभी लोगों पे ड्रोन के नज़र से हम उसको देखेंगे और उसके खिलाफ हमारी जो टीम अभी चल रही है चारों जगह, वो तत्काल उनको पकड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हम चुपचाप चोरी-चोरी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो अब ऐसा हो नहीं पाएगा और उनको तत्काल उनको पकड़ के कार्रवाई की जाएगी। ये एक और एडवांस प्रयास है, जिसमें हम ताकि हम जो नियम तोड़ने वाले लोग हैं, जो नियम तोड़ने के अभ्यस्त हो गए हैं। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब आसमान से नजर रखी जाएगी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन डिजिटल पेट्रोलिंग शुरू की है। पलासिया, गीता भवन, रिगल सहित प्रमुख चौराहों और मार्गों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरों से निगरानी कर उल्लंघन करने वालों की पहचान कर मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त आयुक्त आर के सिंह और डीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह पहल हाल ही में शुरू की गई है। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को अपर आयुक्त आकाश सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को सामान दुकान के भीतर रखने के निर्देश दिए। फुटपाथों पर फैले काउंटर और अस्थायी कब्जे हटाए गए। निगम ने चेतावनी दी है कि समझाइश के बाद भी नियम तोड़े गए तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी व्यापारी तैयार रहे। देखिए, इंदौर शहर के लिए राजवाड़ा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे धार्मिक जो है हमारी आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमारा यही वो उद्देश्य है कि यहाँ पे लोग आएँ, टूरिस्ट जो भी आते हैं उनके लिए सुगम जो है ट्रैफिक व्यवस्था हो सके। इसके लिए हम लोग जो हमारा अस्थायी अतिक्रमण, ठेला, इस तरह की चीज़ें होती है वो भी हटवाई है। और सभी जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, दुकान वाले हैं, उनसे भी व्यापारियों से चर्चा हुई है कि आप लोग का बिजनेस भी चलता रहे, बट लोगों को जो आपके यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं सामान खरीदने, ऐसा ना हो कि उनकी वजह से जो है आपका ट्रैफिक बाधित हो। तो वही आज सभी लोगों से पिछले एक हफ्ते से चर्चा भी हो रही थी और थोड़ी सख्ती भी हम लोग अपना रहे हैं और साथ में इनको समन्वय के साथ ही कार्य करा रहे हैं। इंदौर के वार्ड क्रमांक 57 स्थित मल्हार आश्रम रामबाग में आयोजित जनता चौपाल में महापौर पुष्पमत भार्गव और पार्षद सुरेश टाकलकर ने नागरिकों से समस्याएं सुनी। सड़क सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं, जिन पर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। महापौर ने कहा कि चौपाल का उद्देश्य लोगों को दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति और त्वरित समाधान देना है। अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक हम पिछले साल तक 200 रुपये प्रति घर लेते थे और 200 के हमने बढ़ाकर 100 रुपये उसमें बढ़ा के 300 किया, तो भी प्रति घर जो घाटा है वो कितना है, 700 रुपये। अब उसमें एक पक्ष और है कि पूरे शहर में करीब 6-6.5 लाख घर हैं। 6-6.5 लाख घर में सब लोग पानी का कनेक्शन है और सब पानी का बिल देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से करीब 2.5 लाख घर ही हैं जहां पानी का कनेक्शन है। बाकी जगह हम बोरिंग से भी देते हैं, पानी के टैंकर से भी सप्लाई करते हैं। तो इंदौर में रेलवे विस्तार के तहत मुंबई से जुड़ने वाली इंदौर मनमाड़ नई लाइन, इंदौर बुधनी लाइन और इंदौर दाहोद परियोजनाओं पर काम अब तेजी से जारी हो चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार ये रूट शुरू होने पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूरी घटेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि रेलवे विशेषज्ञ नागेश नाम जोशी ने बताया कि शहर में मालगाड़ियों के लिए अलग थ्रू लाइन नहीं होने से वे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, जिससे यात्री ट्रेनों पर असर पड़ता है। उन्होंने मांगलिया रंगवासा होते हुए मऊ तक मालगाड़ियों के लिए अलग अलग लाइन बनाने की जरूरत बताई है। कोई थ्रू लाइन एक भी नहीं। वर्तमान में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंदौर में। आज जो गुड्स ट्रेन इंदौर से जाती हैं
या पीतमपुर से आके निकलती हैं, उनके लिए इंदौर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म लाइन से ही निकालना पड़ता है, जिससे प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो जाता है और कम से कम 20-25 मिनट ये प्लेटफॉर्म ब्लॉक रहते हैं। ऐसे में यात्री गाड़ियों को कई बार डिले करना पड़ता है। तो इस समस्या का निराकरण के लिए इंदौर यार्ड में थ्रू लाइन की हमने कोशिश की थी और दूसरा एक सजेशन ये दिया था कि मांगल्या से बाईपास के पैरेलल एक लाइन लेके या तो राऊ तक या मऊ तक बाईपास बनाए या मांगल्या से पालिया, हथौद, रंगवासा होते हुए मऊ तक ले जाए, जिससे गुड्स ट्रेन का मूवमेंट बाहर के बाहर शहर को अंदर आए बगैर निकल सकता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसमें थ्रू लाइन के लिए तो रेलवे प्रयास कर रहा है। अभी बाईपास के लिए ज़्यादा गहरा सोच नहीं है, पर वो अभी करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका उपयोग रेलवे को सामने नज़र आएगा। रिपीट। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण के स्वच्छ जोड़ी अभियान में देपालपुर की जिम्मेदारी मिली है। महापौर पुष्पमित भार्गव ने बताया कि विशेष अभियान में एक ही दिन में लगभग 1200 टन कचरा हटाया गया। नगर निगम टीम ने मुख्य मार्गों, बाजारों और वार्डों में सफाई कर अतिरिक्त वाहन व कर्मचारी लगाए हैं। अब देपालपुर में डोर टू डोर कलेक्शन, गीला सूखा कचरा अलग और तय समय पर कचरा उठाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। निगम का कहना है कि लक्ष्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि स्थायी स्वच्छता सिस्टम और नागरिक व्यवहार में बदलाव भी लाना है। कल इंदौर और देपाल की स्वच्छता जोड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देपालपुर का बरसों पुराना करीब 1200 टन से ज्यादा का कचरा एक ही दिन में साफ करने का काम किया है और लोगों के बीच बैठकर जब स्वच्छता की बात हुई तो देपालपुर भी अब इंदौर की राह पकड़ चुका है और मुझे विश्वास है कि ये जोड़ी देश में सुपरहिट होगी। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर बरपाया। चिकमंगलूर चौराहे के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कपड़े की दुकान में घुस गई और रास्ते में खड़े 7 वाहनों को टक्कर मारने के बाद उसने कुछ लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी गजानन मालवी को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी नशे की हालत में वाहन चला रहा था। नगर निगम चौराहे से चिकमंगलूर चौराहे के बीच क्लासिक जींस के पास में एक स्कॉर्पियो चालक के द्वारा 7 वाहनों को टक्कर मारी गई। 4 लोग उसमें घायल हुए। सौरव, सचिन, अनिकेत, राज वर्मा आरोपी वाहन चालक को हिरासत में अभिरक्षा में लिया गया है और वाहन जब्त कर लिया गया है। अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। गजानन मालवी है और इस हाईवे रोड पर रहता, थाना बड़गंगा में। अब उसकी विवेचना की जा रही है, उसकी तस्दीक की जाएगी। जी नशे में था जी। क्या स्थिति है? सामान्य है, 3 सामान है और एक के पैर में चोट लगी, उसका एक्सरे कराया जा रहा है। तो प्रकरण दर्ज किया गया, आरोपी का अभिरक्षा में लिया गया, विधिवत विवेचना की जा रही है। इंदौर की खजराना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 1200 प्रतिबंधित अल्पाजोलम टैबलेट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्कीम नंबर 71 क्षेत्र के स्टार चौराहे के पास संदिग्ध हालत में खड़े 2 युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम साहिल और अकरम बताए हैं। तलाशी में उनके पास नशीली गोलियां मिली है। आरोपियों ने कबूल किया कि वे रास्ते में गोलियों का वितरण करते हैं, हालांकि कहीं से वे सस्ती दवाई लाते हैं और उसे महंगे दामों पर अन्य लोगों को बेचने का काम करते हैं। थाना खजराना में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें थाना खजराना को सूचना मिलने पर लगातार जो चेकिंग के दौरान स्टार चौराहे के पास एक जो खाली मैदान था, वहाँ पर 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागे तो उनकी घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। उनके पास एक बाइक थी, उसमें जो उन्होंने अपना नाम, एक ने अकरम और एक ने साहिल बताया। अकरम खजराना का रहने वाला है, दोनों ही इंदौर के रहने वाले हैं और इसमें कुल मिलाकर उनके कब्जे से 1200 अल्फाजोलम की टैबलेट बरामद हुई हैं, जिससे उनके खिलाफ दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्टिकल 22 एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें एक आरोपी जो है वो एमआर का काम करता है और डिप्लोमा किया हुआ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लेकर आए थे। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने 17 शातिर बदमाशों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इनमें 5 कुख्यात आरोपियों को 6 माह से 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया, जबकि 12 अन्य को थाने में रोज हाजिरी देने के आदेश जारी किए गए। इनमें 6 आरोपी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने और भंडारण में लिप्त पाए गए थे। सभी पूर्व में गंभीर अपराध दर्ज हैं। आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर के गांधी हॉल में 20 से 22 फरवरी तक जत्रा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और लोक संगीत की झलक मिलेगी। करीब 100 से ज्यादा स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं। 21 फरवरी शाम 6 बजे कलाकार आनंदीलाल भावेला की लाइव प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहेगी। आयोजकों ने परिवार सहित पूरे इंदौर वासियों को आने का निमंत्रण दिया है। और अब एक विवादित और चर्चित मामला देपालपुर क्षेत्र से आ रहा है। देपालपुर और हसनाबाद की आवाम ने संयुक्त बयान जारी कर उन पर लगे आरोपों को दुष्प्रचार और साजिश बताया है। लोगों ने कहा कि सदर गब्बर भाई पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और पूरे समाज की शाख को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वजों की भूमि पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, बल्कि मस्जिद के लिए जमीन भी दान दी गई है। 70% लोगों की सहमति से यहां पर सैयद अता हुसैन काजी की नियुक्ति की गई है। भाई ने देपालपुर की आवाम को भी गलत खबर दी और मस्जिद में जाके झूठ बोला है कि हमको जो है इस बात का इल्म ही नहीं दिया कि ये काजी की नियुक्ति कर रहा है और प्रोग्राम रखा है। ये अजीत भाई मस्जिद के अंदर झूठ बोला है और बाकी सारी कमेटी वाले जो है मिलजुल के ये क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, सब गलत करना चाह रहा है। हमने जो काम करा है सबकी राजी मर्जी से करा है, सबको इकट्ठा करके करा है और इंदौर के और सारे गांव के लोगों को मिलके जो है काजी चुना है। अब अगर ये इनके नहीं मानते, इनके मोहल्ले वाइज अगर ये काजी दूसरा रखना चाहे तो रख सकते हैं। पूरी तहसील में तो काजी अता हुसैन नहीं चलेगा। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे भोपाल से सुरक्षित बरामद कर लिया है। डीसीपी जोन एक कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार आरोपी युवक और उसकी मां ने कन्या भोज का बहाना बनाकर बच्ची को बुलाया और बहला फुसलाकर साथ ले गए थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मजबूती से लोकेशन ट्रैक की और फिर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बालिका परिजनों को सौंप दी गई है, जबकि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हरफनमौला राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ग्रह इस समय ठीक चल रहे हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल तो वे सभी पर भारी नजर आ रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में हुई घटना हो या इसके पहले का वाकया, इन सबसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाल ही में हुआ एक मामला फिर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा में ही जमकर गुस्सा आ गया था। जब मीडिया ने इस विषय पर उनसे चर्चा की तो उन्होंने अपने वही चिर परिचित अंदाज में बस इतना कहा कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है। इस दौरान एक पत्रकार ने कह दिया कि क्या कैलाश विजयवर्गीय की जुबान पर शनि देवता विराजित हो गए। इस पर भी मंत्री ने बात हंसी में टाल दी। सामान्य बात है और इसलिए बहुत सामान्य बात है। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे गुंडागर्दी नहीं चलेगा किसी के भी सदन में। खैर ये तो उनका अपना अलग अंदाज है, वो नेता प्रतिपक्ष है। हम सत्ता में हम जवाबदारी के साथ बैठे और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन है। खेद व्यक्त नहीं किया उनका, एक खेद व्यक्त नहीं किया। सत्ताधारी विधायकों द्वारा मंत्री द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है। खेद व्यक्त नहीं किया आपने, दुख व्यक्त किया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैसे भी तीनों का भाषण चैट जीपीटी से बना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनका बोलना फर्ज है, वो विपक्ष में है। बाकी सारी प्रदेश की जनता जानती है कि विकास हो रहा है। सर सीएम ने आपकी तरफ से सभी की तरफ से 36 साल में ऐसा नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया। आपने इतने सालों में कभी नहीं हुआ लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है आपको? किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब पहले पूरे सदन को कहा कि भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। जेल की गोली आपने बोला कि नेता प्रतिपक्ष जेल की उज्जैन में भांग बहुत अच्छे मिलते। इंदौर में होली के मद्देनजर मिलावटखोरी पर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने पालदा स्थित सदगुरु फूड्स पर छापा मारकर 1600 किलो शाही गुलाब जामुन जब्त किए हैं और गंदगी बिना लाइसेंस के उत्पादन किए जाने की शिकायत यहां पर लगातार मिल रही थी। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गठित टीमों ने पिपलिया राव और जय नमकीन से भी नमूने एकत्रित किए हैं। रणजीत हनुमान रोड स्थित राजकमल भोजनालय में भी काफी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इन सभी से नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।